पेगासस 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 एक बार फिर से चर्चाओं में है ये पेगासस। विपक्ष द्वारा ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर इस पेगासस का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पेगासस नाम का स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सुरक्षा में उपयोगी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि एक बार फिर से ये सॉफ्टवेयर भारत के अंदर चर्चाओं में क्यों है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। जैसा कि हम सभी को पता है कि पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब होता है कि खुफिया तरीके से संदिग्धों की मोबाइल फोन और संदिग्धों की डिवाइस में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर, जो कि अमूमन राष्ट्रीय सुरक्षा में उपयोगी है। लेकिन वही देश के विपक्ष द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्पाईवेयर उनके पर्सनल डेटा को लीक कर रहा है। विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार द्वारा देश के बड़े जर्नलिस्ट, मतलब देश के बड़े पत्रकार, वकील और विपक्ष की इंफॉर्मेशन को लीक किया जा रहा है, जिसके बाद कई बार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया और देश के बड़े बड़े धुरंधर वकीलों के पेगासस को लेकर बयान सामने आए हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पेगासस को लेकर एक बयान भी दिया था। Had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know. एक खास बात यह है कि पेगासस नाम के स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को अमेरिका पहले ही ब्लैक लिस्टेड कर चुका है, जिसके बाद अब भारत पेगासस के अल्टरनेट को ढूंढ रहा है, जिसके चलते ही भारत सरकार द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर चुका है, जिसको लेकर कि इजराइल, जर्मनी, रूस, साथ ही कई सारे देश बिड लगाने को तैयार है। विपक्ष द्वारा पेगासस को लेकर भारत सरकार के ऊपर आरोप तो 2019 से लेकर 2023 तक लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों को एक बार भी सिद्ध नहीं किया गया है। इसके बाद मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा। मामले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही वहां पर 29 शिकायतकर्ताओं के मोबाइल फोन जमा करवाए और उन मोबाइल फोन्स की कई महीनों तक टेक्निकल एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक जांच चली। जांच होने के बाद कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इन मोबाइल फोन्स में किसी भी प्रकार का पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं है। अब इसी विषय के दूसरे पहलू की ओर चलते हैं। जरा सोचिए, 2008 से पहले भारत के अंदर कितने आतंकवादी हमले होते थे और 2008 के बाद इन हमलों की संख्या लगातार कितनी कम हुई है। अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2022 की शुरुआत में 3 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया था, जो कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बम धमाके करने की प्लानिंग कर रहे थे। अगर इन आतंकवादियों को इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से नहीं पकड़ा जाता तो देश की क्या स्थिति होती, ये आपको बखूबी मालूम है। देश के अंदर कई सारे ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं जो कि सिर्फ इन सॉफ्टवेयर की वजह से ही संभव थे, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष द्वारा लगातार पेगासस और भारत सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। इसके बाद अगर विपक्ष स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को अपने मानव अधिकारों का हनन बता रहा है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को खरीदने का विरोध कर रहा है, तो वो देश की सुरक्षा में समझौता करने की बात कर रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।